or insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 22 तारीख से रिलेटेड। 22 तारीख राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है ना। तो अभी इनमें से एक सरकार है, ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है, दे हैव लॉन्च्ड बेसिकली श्री रामलीला दर्शन स्कीम, ठीक है। अयोध्या धाम, ये लोग क्या करेंगे, ये सरकार क्या करेगी, लोगों को बेसिकली अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, ठीक है, और अयोध्या के दर्शन करवाएंगी, राम मंदिर के दर्शन करवाएंगी, ठीक है। वहाँ पे और भी जो मंदिर हैं, ठीक है, उन सभी के दर्शन इस स्कीम के अंडर करवाए जाएंगे और ये करवाए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू लॉन्च श्री रामलीला दर्शन, दैट इज़ अयोध्या धाम स्कीम, एंड दे हैव ऑफर्ड कि ये लोग 20,000, ठीक है, इस स्कीम के अंदर अराउंड 20,000 जो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, ठीक है, 20,000 में 30, राइट, जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं वो जो अभी राम मंदिर बना है जिसका उद्घाटन 22 तारीख को होने वाला है उसको देखने इस स्कीम के थ्रू जा सकते हैं। ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड द्वारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगा और जो एलिजिबिलिटी है वो है तो 18 से 75 साल तक के लोगों की जो फिट हैं, बट जो फोकस रहेगा वो 55 साल और उससे ऊपर के लोगों पे रहेगा कि उनको पहले, क्योंकि 18 साल का बच्चा खेल कूद मस्ती में जाएगा, है ना। 55 साल का इंसान है जो, या उससे अबव जो व्यक्ति है, ठीक है, बीइंग इट मेल और फीमेल, वो धार्मिक स्थान पे धर्म पर्पस से ही जाएंगे कि राम मंदिर का उद्घाटन है, भगवान के दर्शन। ऐसा नहीं है कि 18 साल का बच्चा नहीं चाहता। आजकल तो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोग आपको मेट्रो में भी या वैसे भी, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कम करते हैं, वैसे भी आपको दिख जाएंगे कृष्ण जी, जैसे स्कॉन वाले टीका लगाते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 18 साल से जो अबव होगा वो मौज मस्ती के लिए जाएगा, बट जनरली जो माना जाता है, तो इसलिए दे हैव फोकस्ड कि जो लोग हों वो 55 साल से अबव के हों, ठीक है। बाकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 75 का है, जो बेसिकली मेडिकली फिट होंगे उन लोगों का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सी 3 सिटीज़ हैं जो नॉमिनेट हुई हैं फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन WCA स्कीम के अंडर रामसर कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये जो 3 हैं सिटीज़, उनका नाम है भोपाल, इंदौर और उदयपुर, ठीक है। भोपाल से भोज वेटलैंड, इंदौर से सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर, और उदयपुर से पिचौली, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलई, ठीक है। ये जो हैं बेसिकली पहले 3 इंडियन सिटीज़ हैं जो नॉमिनेट हुई हैं WCA के लिए। WCA एक वॉलेंट्री एक्रीडिएशन सिस्टम है, एक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है बेसिकली, जो इस्टेब्लिश किया गया था रामसर कन्वेक्शन के द्वारा ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी COP12 in 2015. This aims to recognize cities that have taken exceptional steps to safeguard their urban wetlands, ठीक है। ये वेटलैंड कन्वेक्शन में ये चीज़ें ऐड क्यों जा रही हैं, अभी बोल रहे हैं कि 75 तक हो गया है, ठीक है। जो हाँ ये देखो दैट जो अभी तक का डेटा है कि 75 वेटलैंड इंडिया में प्रोटेक्टेड है अंडर रामसर कन्वेक्शन ट्रीटी। तो ये क्यों ऐड करे जा रहे हैं,
ठीक है, और ये किसको ऐड करते हैं, राइट। तो ऐड हो रहे हैं बेसिकली जो सिटीज़ हैं जो सेफ गार्ड कर रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रही हैं अपने वेटलैंड्स का, उनको ऐड किया जा रहा है। और रामसर कन्वेंशन की बात करोगे, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट एम टू कंजर्व बेसिकली and the sustainable use of wetlands. This treaty was adopted in 2nd February 1971 in the city of Ramsar on the shores of Caspian Sea in Iran. ठीक, चलो आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो, ठीक है, अल्वारो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसे न्यूज़ में देखा गया है। किस रीजन को बेसिकली इसने इम्पैक्ट किया है? साल 2024 का जो रहा है उसकी शुरुआत में ही बेसिकली 1 जनवरी से ही इसने मेडागास्कर का जो रीजन है उसको हिट किया है, साउथ वेस्ट मेडागास्कर को हिट किया है, ठीक है। और ये पहला आप बोल सकते हैं साल का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। अल्वारो इज़ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ 2024 मेड लैंडफॉल नियर मोरम्बे इन मेडागास्कर ऑन जनवरी 1। ये साइक्लोन पर्टिकुलरली अफेक्ट इसने किया है जो प्रोविंस रहा है अस्तीमो एड्रीफाना इन मेडागास्कर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, साइक्लोन हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट 16,000 लोगों को अफेक्ट किया है साइक्लोन ने, और एटलीस्ट 5 रिपोर्टेड डेड एंड अराउंड 8,500 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस कर गए हैं और चले गए साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो कि हैं वेनिया और लेमोर पॉपुलेशंस के नाम से जो जानी जाती हैं। आगे चलते हैं। नेम द कंट्री दैट हैज़ लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट। उस कंट्री का नाम बताओ, उस देश का नाम बताओ जिसने नई सैटेलाइट लॉन्च की है आइंस्टाइन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक फिनोमेना। तो ये की है चाइना ने, ठीक है। चाइना ने एक न्यू सैटेलाइट लॉन्च की है सो दैट जिसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब, सो दैट they can have or they can detect or they can basically use the new X-ray detection technology जो कि इंस्पायर की गई है by the functioning of a lobster eye to observe cosmic phenomena. Satellite has been launched by a long March 2C carrier rocket from the Zhejiang Satellite Center Launch Center in Southwest China Province, ठीक है। सेटेलाइट जो है वो लोटस शेप की है, 12 पेटल्स हैं, 2 स्टेमेंस हैं, ठीक है। जो 12 पेटल्स हैं वो 12 मॉड्यूल्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप, और जो 2 स्टेमेंस हैं, 12 पेटल हैं और 2 स्टेमेंस हैं, और जो 2 स्टेमेंस हैं दे आर 2 मॉड्यूल्स, दे रिप्रेजेंट और दे कंसिस्ट ऑफ 2 मॉड्यूल्स ऑफ फॉलोअप एक्सरे टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप फॉर्म करेंगे एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो बेसिकली हेल्प करेगा साइंटिस्ट को, ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी से हेल्प करेगी साइंटिस्ट को कि दे कैन हैव द पिक्चर्स और दे कैन कैप्चर द फर्स्ट लाइट सीमिंग फ्रॉम सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, सर्चिंग फॉर एंड पिन पॉइंट एक्स-रे accompanying gravitational wave events and discovering dormant black holes, right? चलो आगे चलते हैं। India's first indigenous manufactured UAV Drishti 10 Starliner has been manufactured by which company? It has been manufactured by Adani Defense and Aerospace, ठीक है। इंडिया का पहला देशेज खुद का पहला मैन्युफैक्चर्ड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल जो है आपका, ठीक है, UAV दृष्टि 10 स्टारलाइनर किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए वो मैन्युफैक्चर किया गया है अडानी डिफेंस एरोस्पेस द्वारा। UAV स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम हैदराबाद टू पोरबंदर, मार्किंग इट्स इंडक्शन into naval maritime operation. Drishti 10 Starliner represent a edge-cutting intelligence surveillance or reconnaissance platform. It boosts an impressive 36-hour endurance. Payload capacity भी इसकी 450 किलो की है, और it holds the distinction of being the sole all-weather military platform with
Stang 4671 certification. It is authorized for flight in both segregated and unsegregated airspace and it is equipped with multi-hard points and 250 किलो का जो है वो मॉड्यूलर इंटरनल इंस्टॉलेशन बे है इसमें, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट है आर्मी डे से रिलेटेड क्वेश्चन। आर्मी डे जो मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है वो 15 जनवरी को 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ कल किया गया था, ठीक है। 15 जनवरी को अभी 2024 में 76th आर्मी डे परेड हुई थी जो सूर्य कमांड लखनऊ कैंटोनमेंट 11 गोखा राइफल रेजिमेंट सेंटर में हुई थी। एंड आर्मी डे की अगर आप बात करोगे तो जो KM करियप्पा थे जिन्होंने कमांड ली थी आर्मी चीफ की, ठीक है, कमांडर इन चीफ जो बने थे इंडियन आर्मी के आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले थे KM करियप्पा, उन्हीं की याद में बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है। और आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे भी उन्हीं को याद करते हुए ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये अभी कुछ 2016 से ही मनना शुरू हुआ है, 14 तारीख को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एंड 8th आर्म्ड फोर्स वेटरन डे था इस बार का 2024 का, ठीक है। एंड पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था जैसे मैंने बताया 2016 में। वेटरन आउटरीच इवेंट टू सेलिब्रेट द 8th आर्म फोर्सेस वेटरन डे ये हुआ है इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर राजस्थान में। और इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया एक वेटरन रैली एट नवल बेस कोची फॉर एक्स सर्विसमैन और विडोज फ्रॉम द ट्री सर्विसेज, तीनों सर्विसेज से नेवी आपकी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेशनल रोड सेफ्टी वीक। नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब से कब तक ऑब्जर्व जो है वो किया जाएगा, ठीक है। देखो अभी शुरू हो चुका है ये 11 तारीख से और 17 तारीख तक चलेगा, ठीक है। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 तारीख क्या दिखाता है, क्या बताता है? रोड सेफ्टी, नाम से ही पता चल रहा है कि रोड्स पे जितने एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, डेटा अगर देखोगे तो टोटल जो रहे हैं 4 लाख से भी ऊपर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीक बेसिकली रोड पर जो सेफ्टी की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एक्सीडेंट कार टू कार हो या आप चल रहे हो और आपको लग जाए, ठीक है, तो इन अ वे रोड पे सेफली आप चलो, उससे रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस, जितने भी कैंपेन्स हैं, ठीक है, या जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वीक में इस वीक को मनाया इसलिए जाता है ताकि उन सब चीज़ों को एक हाइक मिले, कि इम्पोर्टेंस मिले और लोगों को समझ में आए, लोग एजुकेट हो, पब्लिक जाने कि जो खतरनाक चीज़ें हैं, जो इररिस्पॉन्सिबल या रैकलेस ड्राइविंग है वो कितना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर या उसकी खुद की ही लाइफ पे कितना ज़्यादा गलत लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि एक्सीडेंट में इंसान के लेट से पैर चले गए, हाथ चले गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस बताने के लिए बेसिकली ये वीक 11 से 17 जनवरी ऑब्जर्व होता है। Who has been appointed as the representative of United States on Executive Board of WHO, World Health Organization? तो ये जो अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति, ठीक है। डॉक्टर विवेक मूर्ति इंडियन अमेरिकन सर्जन हैं, ठीक है, और ये अपॉइंट हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। पहले सर्जन है इंडिया डिसेंट के, पहले इंडियन सर्जन हैं आप बोल सकते हैं, विवेक हालिगर मूर्ति पूरा नाम है ये, ठीक है, जो हु हैज़ कन्फर्म्ड बाय द US सेनेट इन मार्च 2021 टू सर्व एज द 21st सर्जन जनरल अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इन्होंने पहले भी बराक ओबामा के टाइम पे भी, प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टाइम पे भी 19वें सर्जन के रूप में काम किया है, ठीक है, सर्व किया है। आगे देखते हैं। कल्चरल फेस्टिवल है, इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है, करेक्ट आंसर बताना है, मतलब लेवल देखो कि अब क्या दिया हुआ है, आपको बताना है
पर्टिकुलर 3 स्टेटमेंट हैं। इन 3 स्टेटमेंट, ये जो 3 स्टेटमेंट हैं ये किसके बारे में बात हो रही है इन 3 स्टेटमेंट में, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर पता लगाते हैं। लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है ये एक, ठीक है। 5 दिन का होता है, पौष शुक्ला से पौष पूर्णिमा तक, ठीक है। इट कंक्लूड्स विद द डेथ ऑफ डिमॉन किंग कंस। कंस की मृत्यु को ये बेसिकली कंक्लूड करता है, और रिस्टोरेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ उग्रसेना, ठीक है। तो ये अगर आप बात करोगे तो ये दानु यात्रा है, ठीक है। धानु यात्रा है, डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। धानु यात्रा फेस्टिवल जो है, जैसा अभी आपने देखा कि कंस जो थे, सही जा रहे हैं आप, कृष्ण जी के जो मामा थे, कंस मामा है ना, उनकी बेसिकली ये क्या है, एक यात्रा है, एक 5 दिन का काइंड ऑफ फेस्टिवल है जो ऑब्जर्व किया जाता है। इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे कि है कि बुराई की जो अच्छाई है उस पर जीत, मतलब अच्छा जो है, अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमेशा ऊपर ही रहती हैं और बुरी चीज़ों का अंत होता है। इसी को दर्शाते हुए ये यात्रा, ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये बारगर में 1947 से 48 के अराउंड इट इमर्ज एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस एंड इज़ हेल्ड एनुअली फॉर 7 to 11 ईयर्स। ये भी स्टेटमेंट में हो सकता था कि ये जो 7 to 11 ईयर्स नहीं है, डेज है, सॉरी, ठीक है। तो 7 to 11 डेज के लिए मनाया जाता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती थी, अगर बनाना चाहे एग्जामिनर तो इसको 4th स्टेटमेंट की तरह कंसिडर कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर डेटा को उठा के, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को उठा के क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अबाउट, जैसे मैंने बताया, कृष्णा जी एंड बलराम जी की जो विजिट हुई थी मथुरा में, उसको बेसिकली वो सेरेमनी ये फेस्टिवल में, यात्रा में दिखाई जाती है। एंड जो डेथ थी कंस की, उस चीज़ को एपरेंटली अभी जो जीरा रिवर, जो आप जिनको यमुना रिवर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, वो भी फ्रेम होती है दानु यात्रा में। 15 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा ये फेस्टिवल। 15 से 25 ये चीज़ याद रखना। उड़ीसा में होगा, बारगर में, ठीक। तो ये प्लेस भी याद रखना। कल्चर ऑफ उड़ीसा का कल्चर है, ठीक है। उड़ीसा के कल्चर का ही एक पार्ट है बेसिकली दानु यात्रा, ठीक। तो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. I hope you guys would have liked the session. So thank you for now. We will be meeting you again.